नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश कार्यालय में है और यहाँ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं। उनसे बात करेंगे कि बिहार सरकार जो शिक्षा ऋण में फेरबदल का काम किया है उससे विद्यार्थियों को कितना लाभ होना है, कितना उनको नुकसान होना है। सर, बिहार सरकार ने अभी जो शिक्षा ऋण में कटौती की है और कुछ फेरबदल किए हैं, वो तो कह रहे हैं कि इससे विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को काफी लाभ होना है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, सरकार का ये एक योजना था जो बिहार के गरीब छात्रों के लिए बहुत ही एक कहा जाए तो योगदानपूर्ण एक तरह का लाभ था। सरकार की तरफ से योजना चलाई गई थी। अब चूंकि सरकार ने एक ऐसे वक्त में फैसला लिया है कि जिस समय बिहार के बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है बहुत सारे अदर अदर कॉलेजेस में। अब ऐसे समय में फैसला लिया है कि बच्चे, वैसे गरीब बच्चे, वैसे छात्र छात्राएं जिनको क्रेडिट कार्ड से 4 लाख में मिलता था, पढ़ाई लिखाई और सारा खाना पीना का मिल रहा था। अब ऐसे में वो बच्चे कहीं न कहीं पढ़ाई से वंचित होने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने ट्रेन का टिकट बना रखा है, बहुत सारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज पहुंच चुके हैं। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और अगर सरकार की कोई भी ऐसी मजबूरियां रही हो तो उसके लिए इन बच्चों को समय देना चाहिए। जो बच्चे गए हैं इस सेशन में, इन लोगों को इस साल के लिए छूट देना चाहिए। अगले सेशन से जो भी सरकार अपना फैसला रखती है, फैसला करती है, बच्चे उसी अकॉर्डिंग यहाँ से दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य के लिए मूव करेंगे। तो कहीं न कहीं से बच्चों का एक बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चे हताश हैं, गार्जियन भी हताश है और बहुत सारे गार्जियन भी परेशान हैं, क्योंकि जिनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉलेज की फीस पे कर सके, तो वो कहीं ना कहीं से टेंशन का शिकार हो जाए। तो सरकार से यही आग्रह करूंगा कि एक बार पुनर्विचार कीजिए और इस सेशन में एटलीस्ट इन बच्चों को मोहलत दीजिए और जो पुराने तरीके से चला आ रहा था 4 लाख क्रेडिट कार्ड को, वो इस साल के लिए उसको फिर से लागू कीजिए। मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं एक शिक्षाविद हूँ और मोटिवेटर भी हूँ। बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ पढ़ाई के लिए, बिहार सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देता हूँ। वित्त निगम से जो सरकार लोन देती थी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, उसमें कटौती की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कटौती की बात नहीं है। मैंने पूरी नियमावली को पढ़ा है। कई लोग आप देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी पढ़ा। फिर थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा भी हुई है, अन्य लोगों से भी चर्चा हुई। ये कटौती का मामला नहीं है, छोटे मोटे किसी कटौती। ये मामला, इसका समरी जो है, नए नियम का समरी जो है वह यह है कि राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को 90% खत्म कर दिया। 90% से ज्यादा खत्म कर दिया, 10% छोड़ा है। सरकार ने देख लिया कि 2 लाख, पिछले वर्षों में 2 लाख से कम की राशि की मांग करने वाले कितने लोग थे और उसमें कितना बजट गया। तो उसमें कुछ कोर्स जैसे लाइब्रेरी साइंस, BA, BSc, BCom ऐसे कोर्सेज के लिए सरकार ने देखा जो कुल राशि इशू किया गया है उसका 10% से भी कम पड़ता है, जिसमें 2 लाख से कम राशि के लिए लोग मांग करते हैं। और 2 लाख से अधिक 4 लाख तक के लिए जो मांग करते हैं उसमें 90% लोग होते हैं और 90% राशि चली जाती है। तो सरकार ने 10% वाले ऑप्शन को चुन लिया कि 2 लाख तक वाले को हम देंगे वित्त निगम से, आप बाकी चले जाइए बैंक। नाम दे दिया विद्या लक्ष्मी। अरे विद्या लक्ष्मी क्या है? विद्या लक्ष्मी कोई बिहार वित्त निगम की तरह कोई सरकारी धन थोड़े इशू करता है, वो तो बैंक के थ्रू जाना है। अब बैंक की कितनी बात, बैंक में कितनी बात सुनी जाती है। या तो 2016 में जब यह योजना बैंक के माध्यम से थी, 2017 में और 2018 में, इन 3 वर्षों में देख लिया गया था जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, तब उप मुख्यमंत्री थे सुशील मोदी, इन दोनों ने मिलकर बैंकों से कई राउंड की मीटिंग की, आग्रह किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तब भी बैंकों ने नहीं दिया, बच्चों को लोन घुमाते ही रही बैंक। तब जाकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह फैसला हुआ कि अपना ही वित्त निगम खोलकर यह राशि दी जाए। यह बिहार सरकार की नीतीश कुमार जी जो सोशलिस्ट नेता रहे, उनके अगुवाई में, नेतृत्व में एक कल्याणकारी योजना उच्च शिक्षा के लिए थी। इसका बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लाभ भी हुआ। जो बच्चे 2019 से लेकर पिछले वर्ष तक दूसरे राज्यों में पढ़ने गए, वे लोग कहीं ना कहीं नौकरी पा करके और वो उस पैसे को लौटा भी रहे। लेकिन यह जो सरकार है, भाजपा जो है और भाजपा की सरकार है, इनका सीधा सा उद्देश्य है कि लोग ज्यादा ना पढ़े, शिक्षा से दूरी बनी रहे और नशा में लोग डूबे रहे। शिक्षा से दूरी, आपने देखा अभी हायर एजुकेशन के इस स्कीम को 90% क्लोज कर दिया।
सरकार अनाप शनाप बोल करके उल्लू पढ़ा रही है कि ये बहुत अच्छा कुछ कर दिया, जबकि इसका जो समरी निकलता है वो यही है कि सरकार ने इसको 90% क्लोज कर दिया। दूसरा आप देखिए, आज मैं देखा पीएचडी होल्डर्स जो है वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं 19 दिन से, उसके लोग भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, स्थिति खराब है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा उनसे, उनकी बात नहीं सुन रहा है। आप बताइए, जो पीएचडी कर चुके छात्र हैं वे अब कहां जाएंगे? सरकार कह रही है पीएचडी आपने कर लिया 5 साल 6 साल में भी, और अब आप बीपीएससी जैसा परीक्षा है, पीटी मेंस दे करके आइए असिस्टेंट प्रोफेसर में, अब एपीआई के थ्रू जो भर्ती होती थी वह नहीं होगी। जो स्टूडेंट एमए करके नेट देके, और उनके लिए भी जो परीक्षा तय की गई है एक बीपीएससी टाइप की, पीटी मेंस की, उसी के थ्रू आने कहा गया है, जो पीएचडी कर चुके हैं उनको भी। तो आप बताइए, ऐसे में पीएचडी क्यों लोग करेंगे? पहली बात, क्यों अपना 3 साल 4 साल 5 साल बर्बाद करेंगे? और जो लोग कर चुके हैं वे अब कहां जाएंगे? उम्र की सीमा घटा दी गई, पीएचडी करने में एक वक्त लग जाता है। पिछले 30 वर्षों से इस प्रकार की बहाली पेंडिंग में पड़ी हुई थी, लोगों के उम्र बीत जा रहे थे। जिन लोगों की उम्र बीत गए वे अब कहां जाएंगे? आपने उम्र घटा दिया। तो सरकार नहीं चाहती है कि पीएचडी किए हुए, रिसर्च किए हुए लोग इस सोसाइटी में, विश्वविद्यालयों में रहें, क्योंकि अगर पीएचडी किए हुए लोग अगर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर होंगे तो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे चलेगा और इनको कौन मानेगा? फिर तो ये पीएचडी किए हुए प्रोफेसर उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों को काटने लगेंगे। तो ये चाहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो भ्रम ये लोग फैलाते हैं उसका वजूद बना रहे, उसकी वह झूठी बातें सच्ची लोग मानते रहे। तो चाहते हैं लोग ज्यादा ना पढ़े, उच्च शिक्षा, रिसर्च ऐसी चीजों में न जाए। इसलिए सरकार शिक्षा से लोगों को दूर रखना चाहती है और साथ साथ नशे में डुबाए रखना चाहती है। पहले तो धर्म का नशा, ये हिंदू धर्म के नाम पर झूठी बातें फैलाते हैं, लोगों को बहकाते, फुसलाते, लड़ाते हैं आपस में, समाज में धर्म का नशा फैलाते हैं। अब सुन रहे हैं बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था शराबबंदी का, उस पर भी ये लोग समीक्षा करना चाहते हैं। एक तरह से इनकी मंशा है कि किसी न किसी बहाने से इसको धीरे धीरे खोला जाए। धर्म का नशा, सूखे नशा का व्यापार पूरे बिहार में सरकारी संरक्षण में चल रहा है। शराबबंदी के बावजूद शराब का रैकेट, जो कालाबाजारी सरकार के लोगों के संरक्षण में चल रहा है, और अब सरकार इसको धीरे से लीगली खोलना भी चाहती है, समीक्षा की बात करने लगी है। ये नशा फैलाने वाले लोग और समाज को शिक्षा से दूर रखने की यह सब साजिश है, यह सब बंद होना चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी ने इन सभी चीजों को अभी समझा है, हम इंतजार कर रहे हैं। इसमें कुछ इनके पॉइंट्स में कुछ अनक्लियरिटी भी है कई चीजों को लेकर के, वह सब देखने के बाद आगे आने वाले एक सप्ताह में सोशलिस्ट पार्टी इस पर एक निर्णायक भूमिका निभाएगी कि कैसे पुनः छात्रों को वह लाभ मिलता रहे जो लाभ नीतीश जी ने तय किया था। सर, बिहार की जनसंख्या के जो मतलब पूरी जो जनसंख्या है उसका मात्र 13 से 15% बच्चे मैट्रिक पास, 6% ग्रेजुएट हैं। जब से सरकार 4 लाख रुपया शिक्षा ऋण देने की व्यवस्था की, तब से पढ़ाई के लिए बच्चे जागरूक हुए और हायर एजुकेशन की ओर आगे बढ़े। अभी 4 को 2 कर दिया गया। इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? और देखिए, जो अभी का तत्कालीन सरकार है, सबसे पहले तो ये उत्तराधिकारी माननीय नीतीश कुमार जी के जगह पे आए हैं। लोकतंत्र में उत्तराधिकारी भी होते हैं। उत्तराधिकारी ही हैं, क्योंकि न तो वोट मिला, न उनके नाम पे चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री तो सबसे पहले जब ये मुख्यमंत्री बने तो वही माननीय नीतीश कुमार जी का फोटो बिहार के पर्दे से गायब। दूसरा, अब जो सबसे बेहतरीन योजना थी माननीय नीतीश कुमार जी का, अब उस पे ये सीधे सीधे कुठाराघात। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक शिक्षा, ये वो क्रेडिट कार्ड योजना था जिससे गरीब बच्चे भी वो बड़े पढ़ाई, उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए हिम्मत कर पाते थे। अब वैसे बच्चे तो अब सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी दुखदाई है कि आधे बच्चे तो अपना डॉक्यूमेंट और फीस जमा करके फंस चुके हैं। अब उनका कागज भी नहीं यूनिवर्सिटी से लौट सकता, क्योंकि ये बीच में डिसीजन ली गई है। अब वो न घर के रहे न घाट के रहे। अब हम यही चीज कहना चाह रहे हैं सरकार से कि कुछ भी करने से पहले आपकी जनता है बिहार का, आप इसका सर्वे सर्वा हैं, और आप अगर ऐसे डिसीजन करेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए आपको मानवतापूर्ण बच्चों के हित में आपको डिसीजन लेना चाहिए।
सबसे पहले तो जो आप निर्णय करना है करें, लेकिन हर निर्णय के लिए एक वक्त होता है। आपने गलत वक्त में आप ये निर्णय लिए जिससे बहुत ही दुष्परिणाम होगा, और बिहार का शिक्षा रेशियो जो देश के लिए ये करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ की थी, वो धड़ाम से बैठेगा और बिहार ऐसे भी मजदूरों का प्रदेश था, अब और गर्त में जाएगा। सरकार तो दावे कर रही है कि ये जो अभी हम व्यवस्था लाए हैं उससे विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। देखिए, एक चीज बात बताइए, हम उस दौर में जीते हैं। आज के डेट में एक बैंक में खाता खुलाने जाइए तो बैंक में क्या हालत 15 दिन दौड़ाता है। हम पैसा लेने की बात कर रहे हैं, ये घूम फिर के तो बैंक में आना है। और कौन सा बैंक में क्या स्थिति है, इसी योजना में 2016 में देख लिए हैं सरकार के स्तर पे, जहां 50,000 का टारगेट था वहां पे 300 पूरा होता था। तब ये करके वित्त निगम का गठन हुआ था, यही परेशानी से आज वहीं पे फिर हम 10-12 साल पुराने जगह पे पहुंच गए और कह रहे हैं कि हमने बेहतरीन व्यवस्था की है। ये राजनीतिक और भ्रामक है, और ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि हम बेहतरीन किए हैं। आप बेहतरीन मत कीजिए, हमको अच्छे दिन मत दीजिए, जो मेरे पुराने दिन है वही 4 लाख वाला दीजिए। इसी के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आजकल सरकार के अधिकतर फैसलों का आम लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। नहीं, सरकार के गलत फैसलों का विरोध करते हैं। अगर अच्छा फैसला करेंगे तो किस बात का विरोध? आपने गलत फैसला किया है इसलिए विरोध हो रहा है। आप आज के डेट में युवा को न तो आप शिक्षा दे पा रहे हैं ढंग से, न स्वास्थ्य ठीक दे रहे हैं, रोजगार का तो खाली भाषण दे रहे हैं। तो ठीक क्या है, कौन सा योजना है जिसका विरोध हो रहा है और वो अच्छा हो? बिहार सरकार के जो मंत्री है स्वास्थ्य में, उनके लोग तो कह रहे हैं कि पटना IGMS जो है उसमें पाकिस्तान, नेपाल और भूटान से लोग आकर के इलाज करवा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में एक चीज है कि जब कुछ नहीं होता है ना तो पाकिस्तान बीच में कूद आता तो इलाज कराने नहीं आ रहा वो। है। अरे भैया, सवाल है कि ये बिहार के लोग को इलाज करने के लिए हमने IGMS पटना में खोला था, वो तो हो नहीं रहा है, तो आप पाकिस्तान का कर रहे हैं। नेपाल का भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, नेपाल तो भारत का ही सारा चीज खा रहा है, और वो भी बदले में हमको क्या देता है, तो बाढ़ का एक सौगात देता है। आज तक हम वो हल नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ राजनीतिक चीजें हैं, और राजनीतिक चीजों पे मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप लोग खुद समझ। मेरा नाम विकास आनंद है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं पटना से। बिहार में जहां मात्र 6% संख्या, पूरे जनसंख्या का मात्र 6% ग्रेजुएट, और जब से सरकार 4 लाख रुपया क्रेडिट लोन दे रही थी तब से शिक्षा के लिए लोग जागरूक आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो कटौती की गई है सरकार की ओर से, इस पर क्या असर? बहुत असर ही पड़ेगा। ये पहले मेरे घर से ही शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे भांजा के मैंने खुद एक एडमिशन कराया था ये सोच के कि चलिए उसे 4.5 लाख का सपोर्ट हो जाएगा, बाकी 2-2.5 लाख कहीं से कर्ज लेके बच्चा को हम कोशिश करेंगे आगे पढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा होने के बाद अब उसके मन में शंका हो गया कि अब मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, क्योंकि जो सोचा था कि 4 लाख सरकार सपोर्ट करेगा, अब वो 2 लाख ही कर रहा है, बाकी का 4.5 लाख कहाँ से हम लाएंगे? उसके तो बैंक देने के लिए तैयार, बैंक देने को तैयार है, लेकिन आपको ही पता है कि उसमें बहुत सारे सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर ये देखता है, और जो कि ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता है, उसके फादर किसान है, तो फिर उनके पास कहाँ से ये सब चीज आएगा, जो कि नॉमिनल कमाई करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से उसको अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था लागू की गई है जी, वो गरीब बच्चों के लिए परेशानी, ये बहुत परेशानी की बात है। और हमारे अपने परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ये फोन कर रहे हैं कि ये अब सुधार होगा कि नहीं होगा। तो उसी चीज में हम लोग एक जगह बैठक किए हुए हैं कि कहीं इस पे सरकार कुछ विचार विमर्श करे और वहाँ पर अपनी आवाजों को वहां तक पहुंचाए सरकार तक। क्या परिचय है? मेरा नाम फैयाज हुआ, सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। कि ये 4 लाख जो दे रहे थे वो 4 लाख मिलेगा, लेकिन अंतर ये हो गया कि 2 लाख सरकार देगी और 2 लाख बैंक से लेना होगा। तो ये जो बैंक का जो इसमें घुसाया गया, बैंक को जगह दिए, इससे क्या परेशानी आई? देखिए, ये जो योजना थी क्रेडिट कार्ड योजना, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। इससे बिहार के उस गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे
जिनकी कैपेसिटी पढ़ाई कर मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने की नहीं है, वो 4 लाख रुपए की सहायता से वो अच्छे कॉलेज में, बिहार के बाहर कॉलेज में हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अब उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बाधा हो गई। तो पैसे तो 4 लाख ही मिलने वाले हैं, फर्क यही है कि 2 लाख बैंक। देखिए अब क्या कर दिया ना, पहले जो था डायरेक्ट वित्त विभाग देती थी बिहार सरकार की 4 लाख रुपया, अब क्या कर दिया 2 लाख कर दिया है वित्त विभाग से। बाकी उससे अधिक रुपया अगर लेनी है, अधिक रकम की अगर पढ़ाई है तो उसके लिए उनको विद्या लक्ष्मी लोन का ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें क्या है कि क्रेडिट स्कोर खोजेगा, ITR खोजेगा, जो कि बिहार के वैसे तबके हैं जो क्रेडिट स्कोर क्या होता है उसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। ITR क्या होता है यहाँ जानकारी नहीं है। बिहार में अधिकतम लोग जो हैं सिंचाई कृषि वर्ग के लोग हैं और वो लोग इससे अभी भी काफी दूर हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं और उन लोगों के बच्चे जो हैं अब बाहर में जाकर के अच्छे शिक्षा को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और कम से कम सरकार ये जो लाई है विद्या लक्ष्मी लोन, ये अच्छा है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 4 लाख रुपया जो डायरेक्ट वित्त विभाग जो देती थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत वो रखे, उसके ऊपर से विद्या लक्ष्मी लोन दे, ताकि हायर एजुकेशन प्राप्त करने में बिहार के बच्चों की स्थिति जो है कमजोर ना पड़े, आगे की पढ़ाई करती रहे। इस प्रकार से बिहार की जो एजुकेशन रेशियो है, हायर एजुकेशन रेशियो, ये बहुत जल्द ही नीचे की स्तर पर आ जाएगी अगर ये क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए घटा दिया जाता है तो। क्योंकि गरीब बच्चे जो हैं इसी के आधार पर पढ़ाई कर रहे थे। अभी जो देखेंगे जब से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आया है तब से हायर एजुकेशन की स्थिति जो है बिहार में काफी बढ़ी है और उसके पहले जो था वो अलग था। विद्या लक्ष्मी लोन जो है अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस 4 लाख के बाद करे तो ज्यादा बेहतर है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बैंक को जो इसमें प्रवेश लगाया है सरकार 4 लाख खुद दे, उसके एक्स्ट्रा बैंक, हाँ उसके एक्स्ट्रा ऊपर करे विद्या लक्ष्मी लोन के लिए तो बेहतर हो। क्या पता? जी मेरा नाम इंद्रपाल आर्ज है, मैं एक मोटिवेटर, एजुकेशनल मोटिवेटर हूँ और शिक्षाविद।